हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 1। प्रैक्टिस सेट है, इसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगवाने से पहले दो अनुरोध हैं आपसे। देखिए, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर बजा लीजिए ताकि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज की हर वीडियो आपको मिल जाए तत्काल। इसके अलावा देखिए, कोई भी वीडियो है उसको अंत तक जरूर देखें। ये आप सवाल नंबर 1 निर्देश के अनुसार उत्तर दें। क्लियर। इसमें का नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें आपको एक संख्या दी गई है, इस संख्या को शब्दों में लिखना है। तो अंकों से शब्दों में लिखना है। अंकों से शब्दों में लिखने का तरीका हमने क्या बताया है, आपको सबसे दाएं तरफ से गिनना शुरू करना है, पीछे से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ स्थानीय मान गया है। 10 करोड़ मतलब 92 करोड़, 2 अंक लेंगे, है ना। तो 92 करोड़ लिख दिया। 70,56,779। क्लियर। तो हमने वीडियो में बताया था, बहुत बेहतर। सवाल नंबर खा देखें। 38 और 60 के अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे पहला नियम क्या है, अभाज्य गुणनखंड अलग अलग संख्याओं का सबसे पहले हम निकालते हैं। तो देखिए, 38 का यहाँ हमने निकाल दिया, फिर यहाँ 60 का निकाला। तो नोटिस करें, देखिए 38 का हमने गुणनखंड किया। गुणनखंड बहुत बेसिक तरीके से हमने बताया था। तो देखिए फटाफट अंदाज में निकालते हैं। 38 को हमने 2 से भाग दिया तो क्या हुआ, 19 दूनी 38, आप भी जानते हो। फिर 19 स्वयं से ही विभाजित होगी तो डायरेक्ट 19 से भाग दिया। ये आपका गुणनखंड बना 2 गुणे 19, 38 का। इसके बाद 60 की बात करें तो 60 का आप देख सकते हो। देखिए 60 2 से कटेगा, 2 3 6, 0 रख दिया। 30 दूनी 60 होता है। इसके बाद 15 दूनी 30, आप भी जानते हो। इसके बाद 15 2 से नहीं विभाजित, 3 से विभाजित करेंगे 15 को, 3 5 15, ठीक। 5 आया, 5 5 से विभाजित तो 1 है। गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यही इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 2 3 5 और 19, 38 और 60 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक। इसके बाद देखें 36, 48 और 64 का लासा लिखें। तो हम आपको बता दें, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर। इसको हम काट देते हैं, ठीक। इसके बाद देखें, तो इस प्रकार हमने देखा ये आपका राइट आंसर होगा, ये ठीक। यही आपके आंसर होंगे। 38 का 2 गुणे 19 अभाज्य गुणनखंड हुआ, 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर। इसके बाद देखिए ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखें, 36, 48 और 64 का लासा लिखें। तो हमने क्या बताया, 36, 48, 64 का आपका लासा पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, भाग विधि से सीधे सीधे लासा निकाल लिया, और यही विधि ज़्यादातर इस्तेमाल करना है आपको। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, इकट्ठा सबका गुणनखंड कर दिया, अलग अलग इस केस में नहीं करना। देखिए गुणनखंड किया, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 32 दूनी 64, ठीक है, भाग कर रहे हैं। इसका देखिए 2 नाम 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, ठीक। इसके बाद 9, देखिए 2 से विभाजित नहीं, सेम रख दिया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। इसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये देखिए 9 नहीं विभाजित, जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसको सेम रख देना है। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, अभी भी 2 संख्याएं कट रही हैं। ये देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 अभी विभाजित होगा ना, 4 है इसलिए। तो आप पॉज करके देख सकते हैं। तो गुणनखंड हमको क्या मिला, तो चलिए गुणनखंड हमारे सामने ये रखा हुआ है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको गुणा किया। 2 दूनी 4, देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यह है 64। फिर बचा 3 गुणे 3, 64 गुणे 9, 3 त्रिकाई 9 हुआ ना। फिर 64 गुणे 9 किया तो 576 आपको आंसर मिल गया। तो 36, 48, 64 का लासा क्या निकला, 576, और यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है सवाल नंबर 2, हल करें। तो इसमें सवाल नंबर का है 50 और 90 के मध्य मीन्स बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल करना है। मीन्स 50 और 90 के बीच की संख्या जितनी आती हैं, बीच की संख्या आती हैं, उनको लिखने के बाद उसका जोड़ बताना है ना। तो आप समझ गए होंगे 50 और 90 के बीच का पूछ रहा है, तो 50 और 90 तो हट गई, अब इसके बीच में जो आ रही हैं तो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, यहाँ देखिए देख सकते हैं ये सारी संख्याएं आती है। अभाज्य संख्या जानते हैं ना, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो और किसी से न विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देख सकते हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, ये सारी संख्या क्या है, 50 और 90 के बीच में है, और सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक अथवा स्वयं से विभाजित होंगी, है ना। और इनको जब जोड़ा तो आंसर मिला 635। क्लियर। आप जोड़ लीजिएगा, ये लीजिए। क्लियर। हालांकि आदर्श प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए होता है, लेकिन मैंने आपको सॉल्व कराने के लिए, आपकी मदद हो सके इसलिए डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रश्न, 18, 36 और 60 का मासा। ये मासा पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी। तो इसमें क्या किया हमने, भाग दे दिया। आप चाहे गुणनखंड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने भाग विधि किया। देखिए कैसे, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से
अगली बड़ी संख्या भाग दिया, तो 18 में 36 का भाग दिया, दोनों दो विभाजित हो गया। ठीक, इसके बाद क्या किया, जब अगली संख्या का भाग दिया पूरा विभाजित हो गया, तो नेक्स्ट संख्या में देंगे 60 है नेक्स्ट संख्या, तो 18 60 का भाग दिया, तो देखा 18 त्रिक 54 है ना। तो अभी 6 शेष बचा। अब जो 6 शेष बचा है, जो शेष बचता है उसको पिछली वाली संख्या से भाग देंगे। 18 से हमने पिछली बार भाग दिया तो 18 का भाग देंगे। अब देखेंगे 36 18 पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं जब संख्या विभाजित हो गई तो आपका मासा क्या हो गया, 6 हो गया। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे 6 से 18 भी कट गया, 36 भी कट गया और 60 भी विभाजित हो गया, है ना। तो आंसर आपका क्या हुआ, 6। और ये आपका हम कह सकते हैं 18 36 60 का बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6, जो तीनों को विभाजित कर देगी। ठीक, नेक्स्ट देखें प्रश्न नंबर 3। देखिए दोस्तों, वाक्यांश को पूर्ण करना है, मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें खा नंबर देखें, कहता है यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लें तब उन संख्याओं को क्या कहते हैं। सबसे पहले आप समझिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब सिंपल गिनती, 1 2 3 4 जितनी गिनतियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। लेकिन ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को जब शामिल कर लेते हैं तब उसको हम प्राकृतिक संख्या न कह के बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। यहाँ भरना है पूर्ण संख्याएं। क्लियर, बहुत सरल है। इसका का नंबर देखें, 2 या 2 से अधिक, कितना, 2 अथवा 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणज को क्या कहते हैं। मैंने कहा था ना, सबसे छोटा समान गुणज जब चर्चा बोले और 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, उसे क्या बोलेंगे, लासा, लघुत्तम समापवर्त, मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, चलिए तो इसमें क्या भर देंगे, लासा। ठीक, अभी कल की वीडियो में बताया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल बता रहा है कि 78,234 है। ठीक, हमें संख्या नहीं पता, लेकिन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 78,234 है। उनमें से एक संख्या 221 है, उनमें से एक संख्या 221 है। किन में से, इन दो में से, जिसका गुणनफल 78,234 है। उनमें से एक संख्या क्या है, 221। दूसरी पता करना, तो सिंपल सी बात है कि 78,234 में 221 का भाग दे देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए इस तक प्रश्न बहुत सरल है, छोड़िएगा नहीं। तो देखिए 78,234 में हमने 221 का भाग दे दिया। और देखिए भाग आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, है ना। तो वीडियो को पॉज करिए, चेक करिए। आंसर क्या मिला, 354। 221 में 221 से जब 78,234 भाग देंगे तो 354 आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए इस तक प्रश्न में सिंपल भाग दे देना है कि दो संख्याओं को गुणनफल बोले और उसमें से एक संख्या बता दे, दूसरी पूछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यार दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अन्य दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सवाल नंबर 5 का ग है 12 एवं 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड करें। सर्वनिष्ठ मतलब मैंने बताया था ना, पहाड़ा, जिससे जो संख्याएं कटती हैं या जिस पहाड़ी में जो संख्या आती है वो होता है सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड बहुत सरल है। तो 12 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, मीन 12 कौन कौन से पहाड़ी में आता है। देखिए एक का तो आएगा ही, आंख बंद करके लिखना है। फिर 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो गए। मीन्स पहाड़ी में इतनी संख्या आती है ना, तो हमने सारी पहाड़ी 12 वाले लिख दिए। इसको 15 आप लिखो इसी तरह, एक की पहाड़ी में आएगा ही, 3 5 15, 5 3 15, 15 एकम 15। तो 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड ये हो गए और 12 के ये। आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, छोड़िएगा नहीं। इसके सवाल नंबर 5 का खा देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर हालत में 8 शेष बचे। 8 शेष बचना चाहिए, वो संख्या ढूंढना है जो चारों भाग दें और सब में 8 जरूर बचे सबसे भाग देने पर। तो इस तक प्रश्न में हमने क्या कहा, हमने सबसे पहली पहचान बताई कि जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो सिंपल लासा, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो सिंपल मासा। अब इससे बेहतरीन ट्रिक क्या हो सकती है, स्किप ना करिएगा, अंत तक वीडियो देखिए, ठीक है, बहुत ही काम की वीडियो है। तो हमने क्या किया, 15, 20, 36 और 48 का जिससे भाग देना है उसका हमने लासा निकाला, है ना। तो देखिए लासा, आप वीडियो को पॉज करें, देख लें, ठीक है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और लासा करने की विधि हमने सब बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया है। तो देखिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं और इसको स्क्रीन कर देता हूँ पतला, ये देखें, ठीक है, लासा निकला। इसके बाद देखिए इसके गुणनखंड को हमने लिख दिया, और गुणनखंड लिखने के बाद देखिए इन चारों को गुणा करेंगे तो आएगा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। तो ये 16 हो गया। इसके बाद 3 त्रिकाई 9, इसके बाद 5, है ना। तो देखिए अब इसके बाद सवाल आगे बढ़ा, तो 16 नहीं है, कितना होता है 144, 144 गुणे 5 करेंगे तो आंसर आपको क्या मिला 720। अभी आंसर नहीं है 720। अब वो कह रहा है कि हर हालत में 8 शेष बचना चाहिए, बोला ना उसने। अब 8 शेष बचना चाहिए, तो हमने इस शेष को क्या किया, इसमें जोड़ दिया। शेष बचने में इस तक सवाल में क्या करना है, जोड़ देना है। तो आंसर क्या मिला 728, और यही आपका आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि 728 वो संख्या है जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देंगे तो 728 में, तो हर हालत में सभी में 8 बचेगा ही बचेगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सवाल नंबर का, हालांकि इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर देता हूं दोनों तरीके से। अंक आपको दिए गए हैं 4, 6, 0, 3, 7 तथा 8। यहाँ कितने अंक हैं, 6 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बताना है। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित होती है उसे कहते हैं सम संख्या, है ना। तो ये कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ गड़बड़ी क्या है, यहाँ आपके अंक दिए गए 6 और संख्या बनाने को बोला 5 अंकों की, तो पहली गड़बड़ी तो ये हो गई। लेकिन चलिए मैं दो तरीके से सवाल को सॉल्व कराता हूँ।
तो देखिए बड़ी से बड़ी जब संख्या बोले तो बड़ी से बड़ी में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 6 अंकों की संख्या लिखना है। तो 6 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी जब लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे बड़ी से बड़ी में, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी, बड़ी से बड़ी। और छोटी से छोटी संख्या बनाने को बोले तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, ठीक। नहीं, छोटी से छोटी संख्या बोले तो आपको घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है, लेकिन जब बड़ी से बड़ी बोले तो आपको क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या बोला है तो 8 सबसे पहले हो गई, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और 0। और देखिए सम संख्या बोल रहा है तो यहाँ सम हो गया, ठीक है। सम का मतलब जो 2 से विभाजित हो, और 2 से विभाजित होने संख्या का नियम क्या है, लास्ट में 0 हो, 2 4 6 8 हो तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित मीन सम संख्या, है ना। अब हालांकि हमने देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो ये भी तरीका सही है, आप शुरू में 0 रख सकते हैं, फिर बाद में क्रम बदल सकते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन वो लास्ट बोला सम संख्या, तो इस मामले में ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये प्रश्न आपका सही होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न और भी मजेदार है। सवाल नंबर 6 का गा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी बोल दिया तो समझ जाइए कि मासा करना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं जिसमें 245 और 1029 में भाग जा सके तथा हर हालत में क्या बचे, 5 शेष रहे। तो हमें क्या करना, मासा करना है। तो मासा करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस तक प्रश्न में जब आपसे बोले 5 शेष रहे हर हालत में, तो क्या करना है, दोनों संख्याओं में 5 घटा देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 245 में से 5 घटाया तो 240 आ गया। इसके बाद 1029 में हमने 5 घटाया तो 1024 आ गया। अब देखिए सवाल बिल्कुल सरल हो गया, इतना ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, 240 में 1024 नहीं, 240 का 1024 में भाग दे दिया। भाग देने के बाद देखिए वही भाग विधि, 240 में हमने 1024 का भाग दिया 1024 में, तो 4 बार गया 960 आया। 1024 में 960 घटाया तो 64 आया। 64 को हमने 240 में माइनस किया तो 3 बार गया 192 आया। 192 में 240 घटाएंगे तो 48 आएगा। आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिए। तो यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे 16 से 48 पूरी तरह विभाजित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मासा आपका आंसर हो गया 16। बाकी हमने हर वीडियो की चर्चा आपको प्रश्नमाला में की है, ठीक है। तो इस प्रश्न को एक बार और ढंग से देख लीजिए। चलिए ये प्रश्न है, ठीक, और करने का तरीका ये है। वीडियो को पॉज करें, चेक कर। सवाल नंबर खा देखिए, वह छोटी सी छोटी मीन्स लासा हो गया, है ना, बताएं जिसे 2880 में गुणा करने से, क्या करने से, गुणा करने से वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कह रहा है, बनाना है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, वर्ग जानते हैं ना, एक नंबर के एक जोड़ा, जैसे यहाँ 2 गुणे 2 तो ये एक जोड़ा, तो सबका जोड़ा जब बन जाए तो उसे कहते हैं वर्ग, है ना। तो देखिए ये बोल रहा है आपके सामने संख्या दी है 2880, ये कहता है वह छोटी छोटी संख्या किससे गुणा करे जिससे 2880 एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, स्क्वायर बन जाए। तो इस प्रश्न में सिंपल से हमने क्या कहा कि छोटी छोटी संख्या है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस संख्या का लासा कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो हमने देखिए 2880 का गुणनखंड कर दिया, है ना। अब देखिए सिंपली भाग देना होता गुणनखंड में, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0 आ गया। इसी प्रकार 2 7 14, 2 दूनी 4, 0, 720 आ गया, है ना। तो आपको डिवाइड करना है, 2 3 6 7 है तो एक बच्चे को 12 बन जाए, 2 6 12, 360 बन गया। तो वीडियो को पॉज करें, चेक करें। अब देखिए इसके गुणनखंड हमने इस साइड लिख दिया। तो यहाँ देखेंगे आप गुणनखंड करने के बाद यहाँ आप नोटिस करेंगे कि देखिए इसका एक सेट बन गया, इसका एक सेट बन गया, जोड़ा जोड़ा बनाना है वर्ग करने के लिए, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका भी एक जोड़ा बन गया। लेकिन आप देखेंगे 5 में सिर्फ एक 5 है, तो हमें एक 5 की भी जरूरत है। तो यही 5 जब इसमें गुणा होगा तो जोड़ा बन जाएगा, जैसे ये हमने बनाया। तो हम कह सकते हैं कि 5 से गुणा हो जाए यदि 2880 में, तो 2880 वाली संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 से गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, मीन्स स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, आपने देखा गुणनखंड करना, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी से उतना गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप एक नज़र और देख लीजिए, ये देखिए, वीडियो को पॉज करें, चेक कर लें। चलिए सवाल नंबर 7 में आइए, और ये लास्ट प्रश्न है। 5 घंटियां हैं जो क्रमशः मैथ में बहुत जरूरी शब्द है, 2 3 4 5 6 सेकंड है के अंतराल पर बजती है। क्या है सवाल, 5 घंटियां के सामने हैं जो कि 2 3 4 5 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं एक एक करके, है ना। इसका कहता है तो 30 मिनट मीन्स आधा घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। मतलब कि 30 मिनट में मीन्स आधा घंटे में वो पाँचों घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये आपसे प्रश्न कर रहा है। तो इस तक प्रश्न क्या करते हैं, इस तक प्रश्न में भी आपको लासा करना है, हैं? तो देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब का लासा करना है। 2 3 4 5 6 का लासा हमने किया, तो देखिए लासा आप करोगे तो आंसर पाओगे 60, है ना। चलिए दिखा देते हैं, एक। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 3 4 5 6 का लासा किया। अब इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लासा करने के बाद आप पाएंगे कि इसका लासा 60 आएगा। फिर आपको क्या करना है इसके बाद, तो ये जो आपको लासा मिला इसको भाई सेकंड में आपका प्रश्न है, तो ये 60 क्या हुआ, सेकंड हो गया, 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में ये क्या बजती है, एक बार बजती है। तो ये कह रहा है 30 मिनट में कितने बार बजेगी, तो जाहिर बात है जब 1 मिनट में ये एक बार बज रही है, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट मीन्स एक बार, तो हम कह सकते हैं कि 30 मिनट में ये कितने बार बजेगी, 30 बार बजेगी, 30 बार बजेगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। एक एक हमने आदर्श प्रश्न पत्र को डिस्कस किया। देखिए पसंद आए हो तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक से हमें ताकत मिलती है और मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियो बनाने की। देखिए अपने अन्य साथियों और दोस्तों से ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। जय हिंद, जय भारत।